जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर प्रदीप्त वस्तुएं बोलते किसे हैं। तो याद रखिएगा, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सूर्य के पास जो है खुद का अपना प्रकाश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रदीप्त वस्तुएं का परिभाषा आप क्या बोलेंगे, तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है एंड ये जो है बिना किसी दूसरे के प्रकाश के भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, यहाँ पर सवाल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के परावर्तन के जो है दो नियम होते हैं, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए किस प्रकार से जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, इस बात को आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। ठीक है, ये जो है कुछ इस प्रकार से, इसे हम मान लेते हैं परावर्तक तल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से एक एक चीज जो है समझिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर हम बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपतित किरण। ठीक है, एंड आपका कुछ इस प्रकार से जाने वाली जो किरण है ये हो गया आपका परावर्तित किरण। ठीक है, एंड इसके बीच में एक अभिलंब होता है, अभिलंब भी मैंने बना दिया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है जिसे बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, जिसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर समझिएगा अभिलंब और जो है परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है जिसे बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण, जिसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, जिसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहला नियम कहता है, पहला नियम जो है यहाँ पर आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये पहला नियम कहता है। जो दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, तीनों जो है यहाँ पर एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा नियम। ठीक है, दोनों चीज को याद रखिएगा, दोनों नियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो सवाल देख पा रहे हैं ये जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित है। यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो जैसा कि प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम, जैसे मैंने आपको बताया कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपतन कोण का जो मान है ना वो 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, देन आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदैव जो है बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो याद रखिएगा, मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको समझिएगा तभी आप यहाँ पर चीजों को बना पाएंगे। ठीक है, सवाल पे क्या है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खरीफ फसल का उदाहरण आपको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर खरीफ फसल के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम खरीफ फसल के बारे में बात करेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा, ये जो है आपका जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। एंड यहाँ पर दूसरी बात क्या है, इसको जो काटा जाता है, काटने का जो महीना हुआ जो कि वो अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर महीना के आसपास जो है इसे काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे इसके उदाहरण पे आ जाएंगे, धान आ जाएंगे, मक्का आ जाएंगे, ज्वार आ जाएंगे, ठीक है, मूंगफली आ जाएंगे, सोयाबीन आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर खरीफ फसल का उदाहरण आपका धान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा, आवृत्ति का जो मात्रक है एच जेड, यानी कि हर्ज। ठीक है, हर्ज को हम लोग एच जेड से जो है दर्शाते हैं। ठीक है, अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए क्या है, ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है। तो देखिए ध्वनि की जो प्रबलता की जो माप है जो कि डेसिबल यूनिट में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न में देखिए क्या है, आवेश कितने तरह के होते हैं, ठीक है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अगर आवेश की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें दो प्रकार के आवेश होते हैं, जिसमें एक होता है पॉजिटिव आवेश यानी कि धनात्मक आवेश एंड एक होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के आवेश होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एंड यहाँ पर कुछ और कंसेप्ट यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में है ना, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में जो है प्रतिकर्षण पाया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं, जैसे एक में जो है प्लस ले लिए, एक में माइनस, यानी कि एक में धनात्मक एक में ऋणात्मक, फिर एक में ऋणात्मक एक में धनात्मक, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के आवेश में जो है आकर्षण का गुण पाया जाता है, ठीक है। चलिए समझते हैं अगला प्रश्न में क्या है। देखिए जस्ट वही सवाल यहाँ पर दिया गया है, क्या है, समान आवेशों के बीच में होता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि समान आवेशों के बीच में जो है प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में जो है प्रतिकर्षण होता है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में जो है प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए क्या है, विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है। तो विपरीत आवेश, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो होते हैं, इसमें जो है आकर्षण का गुण पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है यीस्ट शोषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए जब यीस्ट जो है शोषण करता है, तब वह जो है ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए जो है ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं, यानी कि जल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा था, ईस्ट शोषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए क्या है, पूछा गया है मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है, ये आपको बताना है। देखिए मलेरिया रोग जो है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मलेरिया रोग जो है मच्छर के काटने से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।